अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। शफीकाबाद फायरिंग जिसने जो है ना सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है, और मैं अब वही बात आपको दोबारा करूँगा कि लोग इस वजह से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कर रहे हैं कि इस तरह की फायरिंग शहर लाहौर में लोगों ने नहीं देखी। अब नाज़रीन, इस वाक़या के अंदर जो ज़ख्मी थे ना दो बच्चे, एक अली रज़ा और दूसरा मूसा, इनमें से जो है अली रज़ा वो जान की बाजी हार गया और वो खाल के हकीकी से जा मिला है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किसी का भी बच्चा अगर दुनिया से ज़्यादा माँ बाप के लिए तो एहसास होता है। मुझे बड़ा दुख हुआ है। और ये जो लतीफ़ साहब यहाँ पे बैठे हुए ना, लतीफ़ साहब का बेटा मूसा, बल्कि दूसरा अली रज़ा भी मैं तो कहूँगा इन्हीं का बेटा था, क्योंकि मेरे पास आगे इन्होंने यही कहा कि मेरा एक बेटा जान की बाजी हार गया है, तो जाहिर है कि वो इनका बेटा ही था ना। अब देखें नाज़रीन, ये पर्चा जो है ना 324 का हुआ था और इसमें 302 का भी अब इजाफा हो जाएगा। और अब इनसे ये जानते हैं कि FIR जो है वो इन्होंने दर्ज करवाई है। तो ये वाक़या क्या हुआ था भाजी, तुसी बिल्कुल खुल के दसना है ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, किस तरह ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਇਆ ਜਰੈਮ ਪੇਸ਼ਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਤਲ ਸੀ, ਇਹ ਡਕੈਤ ਹੈ, ਇਹ क्रिमिनल है, जुए करवाता है, ਇਹਦੇ ਤੇ फायरिंग क्यों की थी गई? नहीं, ये बच्चे मेरे जो है ना गेंद बैट खेल रहे थे, तो वकास और वकार दोनों बाप बेटा आए हैं। इन्होंने आते ही उस्मान भतीजे पे मेरे पे ना फायरिंग कर दी। तो वो उसके बाद वकास ने कहा कि मूसा को फायर मारो। इन्होंने सीधा मूसा को, यानी इसके बाप ने अपने बेटे को फायर मार दिया। मूसा इसको मूसा को नहीं छोड़ना। मूसा ने उसको पकड़ने की कोशिश की तो वकार ने जो है ना मूसा को फायर मारे और फिर मारता गया तो पीछे से बाप ने भी मारे। कितने फायर लगे हैं मूसा को? मूसा को 6 फायर लगे हैं। 5 फायर मारने के बाद ना उसने फिर एक वापसी पे मूसा जब गिर गया तो उसने खुरम को फायर मारे। खुरम को कोई भी फायर नहीं लगा, खुरम भागता गया। अली रज़ा को लग गए? नहीं, अभी खुरम को लगे। अच्छा, खुरम को जब लगे तो खुरम भाग गया, तो फिर ये वापसी आया। खुरम को फायर लगा या उसके ऊपर फायरिंग की? वो खुशकिस्मती से बच गया। खुरम को कोई फायर नहीं लगा। फिर उसके बाद इसने वापसी में फिर मूसा को एक फायर मारा, गिरे हुए को। वो मैंने देखा, वो जो नीचे करके फायर गिरे हुए फिर एक फायर मारा। उसके बाद ये फिर उधर मेरे भतीजे को ढूंढते रहे, वो नहीं मिला। तो फिर ये वापसी वो जो गली है ना जिसमें बच्चे हैं और ख़वातीन हैं, वो हमारी गली है। सामने फ्रंट पे हमारा घर है। तो इन्होंने उस गली में भी फायर किया। जब उस गली में देखा तो उन्होंने फिर खुरम के ऊपर फायर किए। तो ना उसने बच्चे देखे ना ख़वातीन देखी। छोटा सा बच्चा था, कोई 6-7 साल का। लतीफ़ भाई, इस FIR में 780 लगी? 780 नहीं लगी। वजह कि उस वक्त हम हॉस्पिटल में थे और हमें किसी चीज़ का कोई ज़्यादा इल्म नहीं था। आपकी इनके साथ वकास और वकार वगैरह के साथ कुछ साबिक़ा दुश्मनी का रिकॉर्ड है? किसी किस्म की हमारी कोई नहीं, बल्कि ये वकार जो है ये तो हमारे बच्चों के साथ शुरू से खेलता था। फिर 780 क्यों नहीं लगी? क्योंकि अगर दुश्मनी हो ना फिर 780 नहीं लगती, लेकिन अगर दुश्मनी नहीं थी फिर तो 780 बनती है। जिस तरह वो खौफ और आस पर आ रहे हैं। ये कोई 8-10 ये लड़के थे जो गेंद बैट खेल रहे थे और 3 ख़वातीन और एक उनका बच्चा जो मौके पे मौजूद था, और इसने किसी को नहीं देखा, उन ख़वातीन के ऊपर भी गोली चला दी। 780 इनके ऊपर लगनी चाहिए। मैं तो ख़ास यही करूँगा कि इसके ऊपर 780 लगाएं। और अच्छा, अभी ये अली रज़ा जो है ये बेचारा, तो इसकी उम्र कितनी थी? अली रज़ा की भी तकरीबन कोई 35-36 साल उम्र है। तो ये आपका बेटा 15 या 16 साल का है? मेरा बेटा 16 साल से ऊपर का, 17। नाज़रीन, आप इस बच्चे की तस्वीर स्क्रीन पे एक बार देखें। ये मासूम सा बच्चा है, यानी कि उसका चेहरा बता रहा है, चेहरा खुली किताब होता है। तो आप ये देखें कि अगर यही बात है कि जैसे ये बता रहे हैं कि हमारा बच्चा जो है वहाँ पे क्रिकेट खेल रहा था और उसके ऊपर से फायरिंग की, और देखें जाते वक्त तो फिर एक फायर मार रहा है। यार इतना क्या इस बच्चे ने उसका जुल्म कर दिया होता उसके साथ। मेरे बच्चे का इनके साथ किसी किस्म का कोई मामला नहीं, ना बड़े बच्चों का ना इसका। तो इन्होंने ज़्यादती की है हमारे साथ भी और अली रज़ा के साथ भी। आपका बेटा अभी भी वेंटिलेटर पे है? हाँ, मेरा बेटा अभी भी वेंटिलेटर पे है। दोनों डॉक्टर ने को तसल्ली दी है या खुदा ने? दोनों ICU रूम के अंदर ही थे। तो सुबह जो है ना वो अली रज़ा फोत हो गया है। आपके बेटे के बारे में डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं कि वो उसकी भी हालत सीरियस है, इंतहाई सीरियस हालत है। वो
दिन में 2 मरतबा हमसे वो लोग अप्रूवल, सिग्नेचर पर आते हैं। हाँ सिग्नेचर नाज़रीन, उस बच्चे के लिए लाजमी आप दुआ कर दिया, कोई पता नहीं अल्लाह ताला किसकी दुआ सुन लेते हैं, और ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा ये कलमी है, ये सोचने वाली बात है। शहर लाहौर के अंदर क्या हमारे अदारे कर रहे हैं। मैंने तो बड़ा ज़ोर दिया इस चीज़ के ऊपर कि मुतलका थाने की पुलिस कहाँ पे थी। ये जो होते हैं डॉल्फिन वाले, ये जो मुहाफ़िज़ थे, ये किधर थे? अभी आप देखेंगे एक बच्चा जो है 3-4 दिन जो है ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में रह के ना, ज़िंदगी की जंग वो नहीं जी सका, बेचारा हार गया है। और अब इनका बच्चा जो है 3-3 दफ़ा इनसे सिग्नेचर करवा रहे हैं। आपको पता है ये सूरत हाल कब इस तरह के हालात बनते हैं कि वो आके कहते हैं कि हमें इजाज़त दें कि हम ये तजर्बा कर रहे हैं। तजर्बे शुरू हो जाते हैं ना, तो उस बच्चे को भी अल्लाह ताला जो है ज़िंदगी दें। बहुत बड़ा जुल्म है। और मैं अदारों से ये कहूँगा कम अज़ कम उनको ये सोचना चाहिए, एक वाज़ह तौर पर नज़र आ रहा है कि आप देख रहे हैं कि एक बंदा फायरिंग कर रहा है, हरासमेंट उसने पूरी पैदा कर दी है, खौफ में मुब्तला कर दिया अफराद को, लोग लेट कर भाग कर अपनी जानें बचा रहे हैं। तो प्रीवियस हिस्ट्री में कोई दुश्मनी भी नहीं है, कोई इन दोनों घरों की आपस में कोई ऑन रिकॉर्ड जो है वो कोई भी जो है FIR वगैरह दर्ज नहीं। क्योंकि अगर आपकी मुखालफत हो और क्रॉस FIR दर्ज हुई आपकी उन पर और उनकी आपके ऊपर, तो दुनिया का कोई कानून आपके ऊपर जो है ना 780 नहीं लगा सकता। लेकिन अगर ये ना हो, सरकारी अमलाक को आप नुकसान पहुंचा दें, बिजली के ट्रांसफार्मर उड़ा दें फायरिंग से, बैंक की ATM मशीन के अंदर फायर लग जाए, PSO जो पेट्रोल पंप है उसके अंदर फायर लगा दें, आग लगा दें, यानी सरकारी अमलाक को आप नुकसान पहुंचा दें, तो फिर आपके ऊपर जो है ना 780 लग जाती है। तो मैं हैरान हूँ, यहाँ पे वीडियो जो है उसके मुताबिक खौफ व हरास में मुब्तला किया गया, लोगों को हरासमेंट वहाँ पे पैदा की गई है, लोगों को जो है खौफ में मुब्तला किया गया, नज़र आ रहा है। तो यार ऐसी कंडीशन में 780 ना लगाना नेगलिजेंसी है पुलिस वालों की। यहाँ से तो बुराई स्टार्ट हो जाती है। आप कानून के मुताबिक जो कार्रवाई वो पूरी कर दिया करें ना, फिर आगे वो जो है जो अगले बंदे की जो मुकद्दर या उसकी किस्मत हो, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। मैं ये कहूँगा कि अगर वाक़या इसी तरह का है, फिर मैं ज़ोर उसी बात पे देता हूँ कि अगर इसी तरह का वाक़या और ये बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैं तो मौके पे नहीं था, तो फिर क्यों 780 नहीं लगी? क्या मुझे कोई हमारे आला ओहदे पे बैठा अफसर ये बताना पसंद करेगा? चले अगर नहीं भी करेगा तो अभी तो वो बच्चा 302 हो गई है, अली रज़ा दुनिया से चला गया है, तो अभी ये 302 इसका इजाफा होगा FIR के अंदर, ये एक एक्स्ट्रा जो ज़िम्मेदारी लिखी जाएगी। तो मुझे ये बताएं, ये 2-4 मिनट का जो शशका था कि मैं लोगों पे प्रेशर डालूंगा, और मुझे यही नज़र आ रहा है कि इस वीडियो की बदौलत जो है ना लोगों को दहशत में मुब्तला किया जा रहा है। और ये शुरू में देखें कैसे इसका ट्रैक चेंज किया जा रहा था कि जी वहाँ पे कोई उस्मान नाम का लड़का है, उसके साथ हमारी लड़ाई थी, ये उस्मान के चचा हैं, ਤੁਹਾਡਾ भतीजा ना हो। तो ये देखें आपके सामने ये भी बैठे हैं, इनका चेहरा देख लें, इनकी बातों से आपको महसूस हो रहा है कि ये कोई पास से खुद साथ है, ये प्लांटेड बात कर रहे हैं। तो मैं तो कभी किसी को कुछ भी नहीं सिखाता हूँ, मैं कुर्सी आगे रखता हूँ, लोग कहते हैं बोलना शुरू कर दो, ताकि ऑडियंस जो है ना आपसे बेहतर जज कोई नहीं होता। मैं हमेशा जजमेंट आप लोगों पर छोड़ता हूँ। मेरा प्लेटफॉर्म जो है ना हक़ाइक़ आपको सामने रखने के लिए होता है। अफवाह होती है वो भी आपको सामने रखते हैं, साथ बता देते हैं कि ये अफवाह है जो बड़ा ज़ोर पकड़ चुकी है, ये हकीकत है, ये हमारे ज़राए की ख़बरें हैं। तो यार ये सारी चीज़ें होती हैं जो हम आपको शेयर कर देते हैं। अभी शफीकाबाद की फायरिंग हाइप इसलिए पकड़ गई है, लोग सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि इतनी शदीद और इतनी जदीद, साथ में ये भी कहूँगा कि वो रुक रुक के फायरिंग, जैसे गैंग ऑफ वसीपुर फिल्म या जैसे वो है घातक वगैरह की शूटिंग हो रही है, इस तरह की फायरिंग मैंने शहर लाहौर में नहीं देखी। तो अदारों को ये चाहिए कि इंसाफ बर वक्त मुहैया करें ताकि लोग अपने हाथ में जो है ना कानून ना लें। पहले दिन ही इमरजेंसी के अंदर पुलिस ने तावन किया था मेरे साथ। SP मौके भी आ गए थे। मैं उसे अपनी बाइक के ऊपर लेके ना मैं उस्ताद पहुंचा हूँ, उसको उस मूसा को, हाँ अपनी ही बाइक के ऊपर। उसी वक्त मैंने फिर कुछ नहीं देखा, मैं कहा बाइक पे ले चलते हैं ऐसे। फिर पीछे मेरे एक लड़का बैठा, तो उसे बाइक पे लेके मैं उस्ताद पहुँचे हैं। उधर उन्होंने मैं उस्ताद ने मौके पे उसका ट्रीटमेंट किया है। फिर साथ ही SP आए हैं, SP ने मेरे से मालूमात ली है। फिर अगले दिन भी जो है ना वो DSP आए हैं, उन्होंने फिर मेरे से मालूमात ली है। फिर सुबह के टाइम SHO आए हैं। पुलिस की तरफ से ना अभी तक मुझे किसी किस्म का कोई गिला नहीं है, क्योंकि वो हर टाइम ना उन्होंने मेरे से पूछ की है, और मेरी ही कमी की वजह से थोड़ी लेट हुई है, वरना पुलिस यानी पुलिस के रवैये से तो आप मुतमिन हैं? नहीं, उन्होंने बहुत तावन किया है। ये कहीं आप कैमरे के सामने तो नहीं कह रहे मैं तो पुलिस वालों को जाहिर है उनके ऊपर मैंने चढ़ाई करनी, 780 लगी क्यों नहीं? बल्कि ये पहली मरतबा ना मेरे साथ हुआ है कि मेरे सामने मैंने देखा है कि ये खुद मेरे साथ हुआ है, किसी से सुनी हुई कोई बात नहीं है कि पुलिस ने भरपूर तावन किया है उन्होंने ना। मैं बयान रिकॉर्ड करवाने गया हूँ, जब भी उन्होंने तावन किया है, और अभी भी वो उन्होंने 2 आदमी मेरे पास छोड़े हुए हैं, सुबह के लिए लहदा और रात के लिए लहदा। तो हर किस्म की उन्होंने सिक्योरिटी भी दी हुई है।
थाने अपने नंबर दिए हैं, SHO अच्छा, नंबर दिए मुझे हैं। आप लतीफ़ भाई ये बताएं, आप क्या चाहते हैं? क्या अभी तो 302 हो गया, अभी तो ये बात कर रहे हैं बेफजूल है, बिल्कुल ये आवाज़ारी वाली बात है कि मैं आपको कहूँ कि आप ये कर लें। आप केस को तो लड़ेंगे डेफिनेटली, अब हार तो नहीं मानेंगे? नहीं, इंशाल्लाह हम यानी इंसाफ के लिए आप हर दरवाजे को जी, खटखटाएंगे? जहाँ तक मेरे से हुआ मैं कोशिश करूँगा कि उनको मैं सज़ा दिलवाऊँ, और अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि वो किसी शक की वजह से या किसी कुछ पॉइंट की वजह से बच जाए, तो अल्लाह तबारक तआला ना उन्हें दुनिया के अंदर ही सज़ा दे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये जो उस्मान का कहते हैं झगड़ा, उसका नहीं था? नहीं, उस्मान का झगड़ा नहीं था, झगड़ा समर का ही है। समर का झगड़ा था जो 2 से 3 दिन पहले हुआ था। अच्छा, वो बच्चा जो समर है जी। वो करेक्टर का कैसा है? वो अच्छा बच्चा है, यानी कि वो लड़ाई झगड़े करने वाला नहीं, वो इस तरह का? नहीं, ठीक है। वो मोटरसाइकिल मैकेनिक की उसके वालिद साहब की दुकान है, वो भी उसके अपने वालिद साहब के साथ ही होता है। यानी और वो जराइम पेशा नहीं है? नहीं, कार वाश का उनका रैंप है। चौधरी साहब, ये जो वकास है ना, वकार के वालिद साहब, इन्होंने पहले भी 7 साल ना सज़ा काटी हुई है। किस जुर्म में? 302 के अंदर। अच्छा, सज़ा काट के है जी। तो अब नाज़रीन आप ये देखें कि इस तरह के वाक़या जो है इनकी रोकथाम के लिए सबसे पहले जो है ना पुलिस वालों को ताउन जो है ना आम पब्लिक से करना चाहिए, जो कि ये बड़ा मुतमिन है। और मैं हैरान हूँ कि वो लोग तो मुतमिन ही नहीं होते, लेकिन ये कह रहे हैं कि बिल्कुल मैंने जो कहा पुलिस वालों ने वैसे किया, मेरी मुद्दत में FIR काटी और जो भी हालात है वो सामने ले आए। तो नाज़रीन मैं ये कहता हूँ कि फैसल कामरान साहब की ये टीम, ये फैसल कामरान साहब ही है ना जिनकी वजह से पुलिस चेंज हो चुकी है, वगरना पहले तो यहाँ पे जो भी बैठा होता था नाला ही होता था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फैसल कामरान साहब होते हुए जितनी भी टीम लाहौर में काम कर रही है बड़े मुनसिफाना तरीके से जो है ना अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। और इंशाअल्लाह ताला अगर ये वकास और वकार ये इसी तरह इन्होंने वाक़या किया है तो ये कानून के कटहरे में लाजमी आएंगे, और दुनिया की सुपर पावर भी अगर कोई होगी खुदा के अलावा इनको नहीं बचा सकेगा। और इस तरह का जो है ना ये प्रोसिक्यूशन इतनी मजबूत रखेंगे पुलिस वाले कि ये बच नहीं सकेंगे, और ऐसे अफराद को बचना भी नहीं चाहिए। यार इतना जुल्म, एक बच्चे को 6 फायर मार दिए हैं, वो बच्चे ने किया क्या था मुझे कोई बताए? और नीचे लोग कमेंट बॉक्स से आए थे कि चो सब उन्होंने ऐसे कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। वो अल्लाह के बंदे, मैं कैसे आपकी बताई हुई बातों को जो है मैं इधर लोगों से शेयर कर दूं? मैं नहीं कर सकता हूं, और ना ही मेरे से आप ऐसी उम्मीद रखिएगा। मुझे वो ऑथेंटिक पेपर ला कर दें या मेरे ऑफिस में आके बैठ जाएं और आप आके इनको बुरा कहें, और जो ज़ख्मी थे, जो मरने वाला था, उनको बुरा कहें। मैं बिल्कुल आपको इस प्लेटफॉर्म पे जो भी बयान होगा पब्लिक के सामने रख दूंगा, क्योंकि मैं प्रेजेंटर हूँ, मैंने लोगों के आगे हकायक रखने हैं। फैसला हमेशा आप लोगों ने करना होता है। प्रोग्राम को फीडबैक लाजमी दीजिएगा और मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।